प्रेशर जो जा रहा है पानी का ज़ाया हो रहा है, ये कम पानी जो ज़ाया नहीं हो रहा है। चाचा अल्लाह को जवाब कल हमें भी देना है, आपने भी देना है, ज़ाया तो हो रहा है ना। तो इसका कई बरसों से जो है ना यहाँ पानी एक तो आता नहीं है, और जो आ रहा भी होता है ना वो इंतहाई बदबूदार और सीवरेज से मिला जुला पानी आता है। पानी आने की वजह यही है, आगे पानी बेच रहे हैं लोग, सीधी बात ये टैंकर खड़े होते हैं रात में यहाँ पर, आपको खुद देख लें आप यहाँ पर। और अंदर हैवी मोटर्स हैं, और आप देखें यहाँ सिक्योरिटी का निज़ाम कितना ज़बरदस्त है। ये ताला लगा हुआ है, ये देखें आप, ये ताला एक झटके के अंदर नीचे खुल गया। जब एक बार दी लिए ताला, ये ताला खुल गया। लोगों ने दिखाया कि पानी बिल्कुल है, मैं दिखाऊं बिल्कुल गंदा पानी है। ये देखें आप, गंदगी तो यहीं से दिख रहा है बिल्कुल, आप देख लें। शदीद एक स्मेल। अगर ये पानी वाकई में गंदा आ रहा है ना, तो ये वो जगह है जो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती है। पाइप डाले भी गए अंदर, ये आपको कच्चा एरिया नजर आ रहा है, ये सारे पाइप अंदर दफन है इसके। सही है, मगर ये पानी यहाँ से उबल रहा होता है और जाया हो रहा होता है, गली में बह रहा होता है। आसान लफ्जों में पूछूंगा, हजारों गैलन जाया हो रहा है। बिल्कुल जाया हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील खान एक बार फिर मैं एक ऐसे मौजू को आपके सामने रख रहा हूँ जो मैं कई बार दिखा चुका हूँ कि कराची वालों का पानी या तो ज़ाया हो रहा है या फिर चोरी हो रहा है। इसी तरह आज नाज़माबाद 1 नंबर और 3 नंबर में किस तरह पानी को ज़ाया किया जा रहा है और चोरी किया जा रहा है, ये मैं इस प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा। और यहाँ की जो आवाम है वो है शदीद परेशान, इसीलिए हम पहुँचे हैं नाज़माबाद 1 नंबर पर, जहाँ पंपिंग स्टेशन बना हुआ है। पहले उनसे जानेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, और जो निशानदेहियाँ मैं जगहों की करूँगा वो वही है जो सब सॉइल बने हुए हैं, और उसमें किस तरह पानी चोरी हो रहा है, यहाँ फिर वो जगहें दिखाऊंगा जहां पानी जाया हो रहा है। आए चलें दिखाते हैं गलती है किसकी। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं नाज़माबाद 1 नंबर में, जहां पे पंपिंग स्टेशन तो मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि आखिर क्या इश्यूज़ हैं जो इलाकाई मकीन को पानी नहीं मिल पा रहा, और यहाँ पर जो पंपिंग स्टेशन के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजूहात क्या हैं, क्यों पानी ज़ाया हो रहा है और क्यों इलाकों में पानी नहीं जा रहा। ये सवाल बनता है उन्हीं लोगों से जो यहाँ के करता धरता है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं कहूँ तो ये पूरा जो पंपिंग स्टेशन है इस वक्त चल तो रहा है, लेकिन यहाँ पर ना सुपरवाइज़र है, ना वॉलमैन है, ना कोई, लेकिन एक चाचा है। सर एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे 4 बार पूछा कि यहाँ पर कोई सुपरवाइजर कोई अवेलेबल है? कोई भी नहीं है, सब गए हुए काम में गए होंगे ना, साइड पे सब गए होंगे, क्योंकि हमें देख के पहले यहाँ पर तो लोग थे और वो यहाँ पे आप लोग ही नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो सब काम पे चले गए होंगे। चाचा ये बताएं, ये वॉल ऑपरेट आप कर रहे हैं? नहीं, मैं पंपिंग स्टार्ट करता। ये जो मशीन हो रही है स्टार्ट, ये काम है आपका। ये बताएं कि पानी का क्या इशू चल रहा है, ये पानी भी ज़ाया हो रहा है क्या? कभी आपने दिखाया नहीं, आए थोड़ी देर मेरी तरफ आए, ये आपने कभी दिखाया नहीं कि पानी ज़ाया हो रहा है? अब जो सुपरवाइजर को बताया नहीं आपने कि मैं मशीन स्टार्ट करता हूँ? हल्का फुल्का तो गिरता है ये पानी, पानी बूंद बूंद को कराची शहर वाले तरस रहे हैं, और ये हल्का फुल्का नहीं है। अगर मैं सही बात करूं तो प्रेशर यहाँ से आए, देखें ज़रा आप, आए ज़रा चाचा, मैं आपको दिखाऊं, ये प्रेशर जो जा रहा है पानी का ज़ाया हो रहा है, ये कम पानी जो ज़ाया नहीं हो रहा। देखिए चाचा, अल्लाह को जवाब कल हमें भी देना है, आपने भी देना है, ज़ाया तो हो रहा है ना। कभी आपने इनकी नॉलेज में डाली बात? इसके कंप्लेन की हुई है। कंप्लेन की हुई है? चाचा कह रहे थे थोड़ा ज़ाया हो रहा है, लेकिन चले ये बुजुर्ग आदमी, लेकिन ये चले अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं हमेशा मुख्तलिफ इदारों को भी कहता हूँ कि अगर आपके लोग काम करना चाहते तो उन्हें रखें, वरना उन्हें ज़रा घर की तरफ रवाना करें। एक बुजुर्ग आदमी, सर इधर आइएगा एक मिनट। बाबा क्या नाम है सुपरवाइजर का, क्या नाम है? असद भाई है। असद भाई है। और अपना एक्सीएन कौन है यहाँ पे? एजाज आलम। एजाज आलम एक्सीएन है इस नाज़माबाद का। 1 नंबर 3 नंबर सब इसी के अंडर में आता है? नहीं, वो WTM का है। ठीक है, बड़ी लाइन जो है ना उसका उनके। तो ये भी पंपिंग स्टेशन जो पूरा पानी भी जा रहा है, ये पानी कहाँ जा रहा है? ये बल्दिया का है। ये बल्दिया का पानी जा रहा है लाइन, ठीक है। और ये बल्दिया का पता क्या, पानी अगर ज़ाया भी हो रहा है तो ये बल्दिया वाली साइड से पानी ज़ाया हो रहा है, ऐसा ही है? पानी तो कहीं का भी ज़ाया हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन ये जो लाइन अभी ऑन है, ये बल्दिया की ऑन है। बल्दिया की ऑन। ये कौन सी लाइन है चाचा? ये तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, ये बल्दिया की लगी थी लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। नाज़माबाद वालों को भी यहीं से पानी दिया जाता है? हाँ, नाज़माबाद वालों को वहाँ से दिया जाता है। वो कब ऑन होता है मशीन, उसका एक्सीडेंट कौन है? 6 बजे। उसका फरीद है मेरे अच्छा, वो भी आप ही ऑन करते हैं? नहीं,
इनका एक्सचेंज अलग है। अलग हाँ है। चले, इस वक्त हमारे नाज़िमाबाद के ऊपर हम काम कर रहे हैं। चाचा बल्दिया को देखते हैं, चाचा खुद कह रहे हैं कि ये पानी भी ज़ाया हो रहा है, चाहे पानी कहीं का भी हो, पानी ज़ाया हो रहा है। चलें मज़ीद आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है। आपका ताल्लुक वाटर सर्विस से ही है? आए थोड़ा सा मुझे अगर आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो ईजी हो जाएगा आपकी मेरी बातचीत में। ये बताएंगे पानी का सप्लाई जो नाज़िमाबाद को आ रहा है वो आप देखते हैं? नहीं, मैं नहीं देखता। मैं तो यहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह का देखता हूँ। मेंटेनेंस किस चीज़ की, जो वॉल ख़राब हो जाए चीज़ें चीज़ वगैरह हो जाती है। इतना बड़ा लीकेज सामने हो रहा है, पानी ज़ाया हो रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा? नहीं, इससे देखें ये अगर हमारी लाइन से वो हो रहा है तो वो देख लेंगे। कराची वालों का ही ज़ाया हो रहा है। आपका कभी आपने कंप्लेन कर दी, कभी वाटर बोर्ड के क्या एमडी साहब ने कोई ऐसी हिदायत दी कि आप दूसरे की कंप्लेन ना करें? कहाँ पे लीकेज देखिए आप? बीच के अंदर जो पाइप चल रहा है उसमें मोटर के नीचे पानी लीक हो रहा है और अच्छा खासा पानी बाहर आ रहा है। और ग्रैंड हो रही है। जो चाचा थे वहाँ पे, उन्होंने कहा बिल्कुल पानी ज़ाया हो रहा है, ये बात तो फैक्ट है। ग्रैंड हो रही है। असल में ये E&M वाले जो हैं उनको हम कंप्लेंट करते रहते हैं। कराची में बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। ग्रैंड डोरी जो है ना, ये अमूमन वीक हो जाती है, फिर उसको चेंज किया जाता है हफ्ते में 2 हफ्ते में। अब इसमें जो पानी अगर निकल रहा है ना, वो पानी टैंक में ही जा रहा है, वो कहीं बाहर इधर उधर पानी नहीं जा रहा। एक सवाल है, क्या एमडी वाटर बोर्ड ने कहा है कि आपकी जो हदूद है उससे आगे मत जाना? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक हदूद तो खैर मुकर्रर की भी है कि भाई आप यहाँ तक तजावुज़, यहाँ तक की जिम्मेदारी है आपकी। पट्टी तो हमारी आंखों में नहीं बंधी हुई ना सर, वो पट्टी तो हमारी आंखों में नहीं बंधी बिल्कुल नहीं हुई। बंधी अच्छा, आपका एक्चुअली यहाँ पर काम क्या है ये बताएं? मेंटेनेंस को देखना। जी, मैं एज ए हेल्पर हूँ यहाँ पर, और मैं जो भी मेंटेनेंस के मामला है उसमें हेल्प करता हूँ। जो मुझसे मेरी एक्सीएन कौन है इसमें? ये आबिद कादरी साहब हैं। आबिद कादरी, सुपरवाइजर वगैरह? इनके सब इंजीनियर वगैरह हैं, फराज हैं, दीगर और लोग भी हैं, All में? आलमगीर हैं, मुजीब हैं। इस वक्त कोई अमला ऑफिस के अंदर मुझे नहीं दे रही। ऑफिस बना हुआ है ना आप लोग का बैठने का? ये असल में यहाँ ये लियाकताबाद टाउन का ऑफिस है और ये हमारा FTM का ऑफिस है। नाज़िमाबाद वालों का? तो इस वक्त जो आपको जो भी स्टाफ नज़र आ रहा है, ये सारा FTM का स्टाफ नज़र आ रहा है। लियाकताबाद टाउन का स्टाफ जो है वो अमूमन उनकी 6 बजे, क्योंकि सप्लाई शुरू होती है तो वो 6 बजे आते हैं, लेकिन उनका कैंप ऑफिस बना हुआ है। एक्सीएन साहब का, आबिद कादरी साहब का वो होते हैं, अभी भी आधे घंटे पहले मौजूद थे यहाँ पर। आप कह रहे हैं आधे घंटे पहले, जबकि हमें यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका है बाहर खड़े हुए, शायद आपको ये पता नहीं है। आप वो बात देखें, मैं आपको कहूँगा मैं पिछले 1.5 घंटे से बाहर हूँ और हम मुलाकात क्या वो इस रास्ते से और वहीं से निकल गए, मतलब मेन रोड पे आए ही नहीं। मतलब देखें, इसलिए कहते हैं सर कि बात वो करें, 1.5 घंटे से कादरी साहब यहाँ नहीं है। सर मैं भी क्या कहते हैं आधा घंटा हुआ है मुझे आए हुए। मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको देखा है। हाँ, मैंने आपको बाहर भी देखा, मेरी कैमरे ने भी देखा। हमारा कैमरा पिछले 1.5 घंटे से लगा हुआ है यहाँ पे, और शायद आपको नहीं पता ये बात। मैंने ये तक कहा, मैंने आपको देखा, आपके कुछ अमले को देखा, बाहर खड़े हुए थे आप लोग, लेकिन कादरी साहब नहीं थे। ये बात आप गलत अगर ऑन करेंगे, आपके नहीं है, आपका नहीं है, लेकिन ये भी ऑन ना करें ना कि वो थे। ये सब बता रहे हैं कि वो आधे घंटे पहले यहाँ मौजूद थे। तो फिर मतलब हम गायब थे, और हम 1.5 घंटे से हम गायब थे, और काजी साहब आए और मेरे ख्याल से कोई ऐसा चोला था जो वो गायब हो गए। चले, बात सिर्फ इतनी सी है कि अमला कहीं का भी हो, पानी कहीं का भी हो, ज़ाया कराची वालों का हो रहा है। और तकलीफ सिर्फ इतनी सी है कि अब इसी इलाके के अंदर ऐसे ऐसे स्टेशंस मौजूद हैं, सब सॉइल मौजूद है, जिसके अंदर पानी 19 लीटर देने के बजाय वो 900 लीटर के पानी को बेच रहे हैं। पर सवाल ये कि जो इलाका मकीन है 1 नंबर की और 3 नंबर की, आखिर ये बेचारे क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? जबकि इनकी अगर मैं बात करूं तो ये बिल भी टाइम पर दे रहे हैं, फिर भी पानी मौजूद नहीं है। नाज़िमाबाद है। आज चलिए, आवाम भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे साथ भी बाहर थे, ऑफ कैमरा मेरी आपकी बात भी होती है। आखिर मसला है क्या, पानी क्यों नहीं आ रहा इलाके में? सर मसला ये है कि मैं बेसिकली सामने 3A ब्लॉक का रिहायशी हूँ। गुज़िश्ता कई बरसों से जो है ना, यहाँ पानी एक तो आता नहीं है, और जो आ रहा भी होता है ना, वो इंतहाई बदबूदार और सीवरेज से मिला जुला पानी आता है, और वो इंतहाई परेशान है हम लोग यहाँ। मतलब जब यहाँ आते हैं, इनसे कहते हैं कि यार पानी क्यों नहीं आ रहा, वो कहते हैं जी पीछे से सप्लाई नहीं है जी, वॉल ख़राब है, और ये और वो लाइनें पुरानी हो गई। मतलब इसके अलावा पानी आ रहा है, पानी तो ज़ाया हो रहा है जनाब, वॉल का पानी तो यहीं पे ज़ाया हो रहा है। तो क्या इलाकों में पानी नहीं है? इलाके में पानी नहीं, जस्ट बिल्कुल सामने रिहाइश है मेरी, मेन रोड से पहली गली, मतलब नाज़िमाबाद नंबर 3 पे। नाज़िमाबाद 3 नंबर पे, इस मेन रोड से बिल्कुल पहली गली मेरी है। बिल भरते हैं आप लोग टाइम? बिल्कुल भरते हैं सर, और पिछले गुज़िश्ता कई बरसों से जो है ना पानी नहीं आ रहा। जब आता भी है ना तो वो गटर से भरा हुआ, मतलब उसमें पानी बदबूदार पानी ना। क्या लगता है क्या वजह है? पानी भी जे भी आता है जब चेयरमैन साहब के पास हम आते हैं, अपने इलाके काउंसिलर के पास आते हैं, उनको लेकर आते हैं, वक्ती तौर चला देते हैं। सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते, लेकिन आपकी बात में रख देता हूँ कि लोग सियासी किसी के पास जाते हैं तो पानी आ जाता है, सिंपल ये कहते हैं ना। क्या लगता है पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी आने की वजह यही है, आगे पानी बेच रहे हैं लोग, सीधी बात ये टैंकर खड़े होते हैं रात में यहाँ पर, आप खुद देख लें आप यहाँ पर।
बिल्कुल टैंकर खड़े होते हैं, हमारी नॉलेज में टैंकर भी हैं, हमारी नॉलेज में ये भी है कि आपके घरों में तो शायद पानी, आप रहते कहाँ, पहले आप रहते कहाँ बताएं? मैं नाज़िमाबाद छोटा मैदान का रिहायशी हूँ। 2 नंबर जी। अच्छा, चले 2 नंबर वाले भी मौजूद हैं, 3 नंबर वाले भी मौजूद हैं, 1 नंबर वाले भी मौजूद हैं। सवाल एक बड़ा छोटा सा है कि इनके पास टैंकर वालों के पास पानी है, बिल्कुल। सब सॉइल्स वालों के पास पानी है। 19 लीटर के नाम पे जो पानी बिक रहा है कराची शहर में, उनके पास 900 लीटर भरने का पानी है, घरों में पानी नहीं घरों में है। पानी क्यों? एमडी वाटर बोर्ड साहब तो कह रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं और बड़ी बड़ी लाइनें पकड़ी हैं। मैं अगर शेख सऊदीन साहब की बात करूँ, जो इस वक्त एमडी साहब हैं, वो काम कर रहे हैं, वो अपनी टीम के साथ काम करे, एंटी थेफ्ट सेल काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बड़ी बड़ी लाइनें पकड़ी हैं अभी और बड़ा बड़ा दिखाया भी है। लेकिन ये छोटे छोटे जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, इनका क्या हो रहा है? कोई तकाजा कुछ पूछना चाहोगे? क्या पूछें सर, हम कैसे पूछें सर? अब आपके सामने आप आए तो ये लोग भी नजर आ रहे हैं, वरना ये लोग भी नहीं होते यहाँ पर। नहीं, ये तो 1.5 घंटे से मैं इनको देख रहा हूँ, 1 घंटे से लोग हैं। वो जो यहाँ के एक्सीएन साहब हैं वो आए, उनके बाद एक ऐसा ज़बरदस्त कोई चोला था, वो पहन के गायब हो गए। वो ड्यूटी पर भी आए और गायब भी हो गए। और नाज़रीन, सवाल बड़ा छोटा सा है कि हम जब दिखाते हैं तो अक्सर हमारे पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप टारगेटेड कर रहे हैं। जनाब, मेरा काम टारगेटेड ही करना है, लेकिन इदारों को नहीं, उन लोगों को जो शायद सो चुके हैं अपने इदारों में रह के या फिर इदारों का नाम ख़राब करते हैं। इलाके में आप भी मौजूद हो, क्या लग रहा है पानी क्यों नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं भी इसी जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ कि यहाँ पे भी आ रहा हूँ, इस पंप पे भी आता हूँ, रात को 3 बजे भी आता हूँ। मुख्तलिफ़ जगहें 3D है, 3G है और 3E है, 3F है। ये सारे इलाके हैं जो नादाबाद नंबर 3 के अंदर हैं और इसके अंदर पानी नहीं पहुँचता, जो थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है। और इसके बावजूद अभी हमने देखा है कि 17 मज़ीद कनेक्शन काटे गए हैं, जिसके अंदर FTM की टीम भी मौजूद थी और पाकिस्तान रेंजर्स इंटेलिजेंस भी मौजूद थी। और हम इस चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं कि इन लोगों ने इस काम को किया है। कुछ बेहतर भी हुआ है, पर कुछ बेहतर होकर फिर उसी जगह पे आ गया है दोबारा। तो ये कौन सा ऐसा सिस्टम है? मैं आबिद कादरी साहब से पूछता हूँ, जो यहाँ के एक्सीएन हैं, कि कैसा ऐसा सिस्टम किया हुआ है जो लोग यहाँ पे पानी को तरस रहे हैं, लोग घरों में टैंकर डलवा रहे हैं, लोगों से उधार लेके पैसे डलवा रहे हैं। मेरे पीछे काफ़ी लोग आते हैं, बोलते हैं कि भाई ये क्या मसला है, कब होगा? हम कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। हम फिर आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। पूरी रात यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे मौजूद है। हमला आप खुद पूछे उनसे कि मैं ही नहीं जनाब, मैं आपकी बात को मैं शॉर्ट कर दूं थोड़ा सा, कि टैंकर माफिया के बाद, मैं टैंकर माफिया कहता हूं इनको, उनके पास पानी है, पर जो घर है हमारे, जो घर में लेडीज हैं, वो सब परेशान है और उनके पास पानी नहीं है। जितना यहाँ पे पानी के जितने हाइड्रेंट खोले हुए हैं, जो पानी बिक रहा है यहाँ पे, उस पर आप देखें, आप मुस्तकिल 24 घंटे पानी मौजूद है और घरों के अंदर पानी मौजूद नहीं है। तो ये क्या अमला क्या कर रहा है? ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? जब आप लोगों ने जवाब तो चाहिए की टीम से रब्ता किया, मैंने आपसे एक ही बात कही कि मैं ज़रूर आऊँगा। मैं आया, मैंने आके आप लोग के आने से पहले आधा घंटा कैमरा बाहर लगा के रखा कि शायद वो अमला मुझे देख सके कि कौन कौन यहाँ मौजूद है। लेकिन बात वही है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग या तो 9 to 5 काम कर रहे हैं, शायद प्रॉपर टाइम ही देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट 24/7 का होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट को ड्यूटी इसलिए दी जाती है कि वो अपनी आवाम की खिदमत कर सके। मजीद लोग भी जी बताएं क्या करते हैं? एक बात जो थी, जो अभी तक नहीं आई है, मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं वाटर बोर्ड से कि पानी क्यों नहीं आ रहा, तो वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं FTM पर, और FTM से बात करते हैं कि भाई आप पानी की सप्लाई क्यों नहीं दे रहे, तो वो ये बात कहते हैं कि हम पानी पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं और वाटर बोर्ड उसको सही तरीके से डिवाइड नहीं कर रहा, यानी कि एक्सीएन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। ये हमें एक तो पहले ये बता दें कि हमें अगर पानी की शिकायत है तो हम अपने एक्सीएन के पास जाएं या FTM से रब्ता करें। कोई इस बात का सही जवाब नहीं दे रहा। एक इदारा दूसरे पर और दूसरे इदारा तीसरे के ऊपर इल्जाम डाल। तरीका होता है ना, थोड़ा सा हम लोग इस तरफ आएंगे, आप सब इधर आए। देखिए, ये बोर्ड एक लगा हुआ है FTM का, शेड्यूल चार्ट बना हुआ है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और बुध, शेर शाह, माड़ीपुर, बल्दिया, सारे नाम ना लाइन से यहाँ लिखे हुए हैं। अब मेरा एक सवाल है कि जो सवाल इन्होंने किया वो मैं दोबारा लेता हूँ। आपने कहा कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन का पता ही नहीं है, ऐसा ही है ना? अगर ऐसा ही एक चार्ट गवर्नमेंट बना के लगा दे आप सबके लिए तो कोई बुरी बात होगी? नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। हमें मालूम हो कि इस टाइम पानी खुलेगा, इस टाइम पानी आएगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा इशू है कि पानी के जो टाइमिंग है भी हमारे, उसमें भी ये शिकवा होता है सप्लाई वालों का कि भाई FTM की तरफ से प्रेशर पूरा नहीं है। प्रेशर पूरा ना होने की वजह से हम पानी देने से कासिर हैं। शुरू की चंद गलियों में पानी आ जाता है, आगे के सारे ब्लॉक्स पानी से रो रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नाज़ाबाद की हर गली में, हर घर में टैंकर डल रहा है। इसका जवाब दें। पंपिंग स्टेशन बना हुआ है, यहाँ से टैंकर भरे जाते हैं। अब ये बात बताइएगा, देखो बात बताइए, हमारे MD साहब जो हैं, आप सबके, मेरे घर में भी पानी आता है, मैं भी कराची में रहता हूँ, तो MD साहब काम करना चाहते हैं। अगर उनको निशानदेही आवाम सही करेगी तो वो उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे, और ये मेरी बिलीव है, क्योंकि अब तक जो भी चीज़ें मैंने उनको निशानदेही की है उस पर एक्शन भी हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई उन्होंने भरपूर करके दिखाई है। तो शेख सऊदीन साहब, मैं इस वक्त मैं ओन करूँगा कि आप काम कर रहे हैं, आपका एंटी थेफ्ट सेल काम कर रहा है। आपके पर कुछ लोग हैं जो शायद काम नहीं कर पा रहे और आवाम से कहते हैं
अगर आप सच बोलेंगे तो मैसेज जाएगा। देखिए- टैंकर भरे जाते हैं, हाँ या ना? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हाइड्रेंट से तो भरे जा रहे हैं ना, वहाँ पर पानी कैसे भरे प्रोवाइड जा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट हेडेंस भी हैं, बस इसकी बात नहीं करते, पानी भरा जा रहा है। जी देखें, बात सुने, मैं यहाँ पे रात को 3 बजे भी आता हूँ, मैं यहाँ पे 4 बजे भी आता हूँ, मेरा मुख्तलिफ टाइम है, मैं किसी भी टाइम आ जाता हूँ एक जिम्मेदारी के तहत। घर भी आपका रोड पे जी मेरा बिल्कुल सामने ही घर है, और आज तक मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जिससे कि यहाँ पे मैंने कोई टैंकर खड़ा हुआ देखा या कोई गाड़ी खड़ी हुई देखी या कोई ऐसे देखा, किसी को नहीं देखा आज तक। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा है कि कोई लोग आते हैं बेचारे अपना कूलर भर के लेके जाते हैं पानी का, जिनके घरों में पानी नहीं आ रहा होता और ये अमला दे देता है उनको। ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी। टैंकर वगैरह नहीं भरे जाते? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई सुजुकी, कोई टैंकर, कोई भी छोटी मोटी कोई टंकी नहीं भरी है। ये अच्छी बात है। आप देखिए आवाम, देखिए बात वही है कि आवाम से ही हम पूछ रहे हैं। मैं कह दूं कि भरा जा रहा है, मैं इल्ज़ाम लगा दूं, गलत बात है, लोग कहेंगे गलत, अपनी हाइट ले, वो आप लोग बड़ा इल्ज़ाम लगता है ना हम पे कि हम हाइट क्रिएट कर रहे हैं और दिखा रहे, नहीं, सच बोलेंगे। अब मैं एक छोटी सी बात करूंगा आपसे कि कई जगहों पे हम आबिद साहब को, जो यहाँ के एक्सीएन हैं, उनको कई दफ़ा हम ये कंप्लेंट दे चुके हैं कि इस गली में पानी नहीं है, इन 4 गलियों में पानी नहीं है, और वो हाँ करते हैं, हामी भरते हैं, उसके बाद जो है वो फिर मिलते ही नहीं है, ना वो फ़ोन उठाते हैं हमारा। तो उनसे कहें कि मेहरबानी है कि जो लोगों की परेशानी है इसको दूर कर दें और हम भी आराम से हो जाएंगे। एक शख्स जहाँ पे और मौजूद है, जनाब आप भी यहीं के रिहायशी हैं? बिल्कुल यहीं के। कहाँ के? थोड़ा रिहायश बताएं ताकि पता चले। नाजमाबाद 1 नंबर का जलालाबाद कॉलोनी का रिहायशी हूँ। अच्छा, मसला तो यहाँ पर ये है कि यहाँ से पानी नहीं चोरी होता, यहाँ से पानी जाता है इलाकों के अंदर, वहाँ पे उन्होंने जो है ना पानी की लाइनें चोरी करके लेके जा रहे हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया को बेचते हैं। अच्छा, ऑपरेशन भी इसके ऊपर हुआ है। अच्छा, मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि बिल्कुल 15 से हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मेरा मतलब ये है कि देखें, अभी जहाँ तक कि उन्होंने बात करी कि टैंकर मंगवाते हैं लोग, पानी नहीं का टैंकर मंगवा लेंगे, मगर मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जिन गलियों के अंदर एक सुजुकी नहीं आ सकती। वो छोटी गलियाँ, वो 5-6 हज़ार घर है, वहाँ पे पानी नहीं है। इलाके का क्या नाम है? जलालाबाद। जलालाबाद में पानी नहीं है और टैंकर भी नहीं जा सकते। पानी आता ज़रूर है, मगर वो गंदा पानी आता है, गटर का मिक्स हुआ। मैं खुद अपने घर पे ना रात के 3 बजे जो है ना वो पानी चलाता हूँ और बार बार चेक कर रहा होता हूँ कि गटर का पानी तो नहीं आ रहा। अगर वो गटर का पानी आता तो उसको आधा पौना घंटा मोटर चला के उसको वेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर पानी चेक करता हूँ, अगर साफ़ आता है तो फिर हम वो इस्तेमाल के लिए बढ़ते, पीने के लिए तो वो लायक ही नहीं है। अगर वो हम जो है पानी जो लाइक कराची अब रहा ही नहीं है, अब तो खरीदना पड़ता है। कराची वाले पहले बॉटल से पहले हम लोग यही, मुझे याद है कि मैं अपना जब छोटा था, आप छोटे थे, हम नलकों से पानी पी लिया करते थे। आज क्या पी सकते हैं? आज मैं पीने की बात कर रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट भरूंगा तो वो आप उससे आप नहा धो भी नहीं सकते आप उससे, बिल्कुल भी, वो इतना गटर का पानी आता है। के अंदर पानी नहीं है और ये जलालाबाद के रिहायशी है। मगरिब का पहर हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि एक ब्रेक की तरफ चलूँ, और ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो कुछ लोग ऐसे यहाँ मौजूद हैं जो शायद सियासी ज़रूर है। मेरा सवाल, मेरा मोटिव सियासी नहीं है, मेरा मैसेज सियासी नहीं है, मेरा प्रोग्राम सियासी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो तमाम इदारे जो सो रहे हैं मैं उनको जगाऊँ, चाहे वो इदारे हमारे गवर्नमेंट के हो या फिर वो सियासी हो या फिर वो कोई भी हो। अगर वो हमारी आवाम से जुड़ा हुआ ताल्लुक डिपार्टमेंट है, मैं उसको ज़रूर जगाऊँगा। प्रोग्राम जवाब तो जाएगी। मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगा, ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो आपको मज़ीद इलाके दिखाता हूँ। वेलकम बैक। और मैं जैसे ही पंपिंग स्टेशन से बाहर आया हूँ, नाजमाबाद 1 नंबर है, और मैं कहूँगा कि ज़्यादा दूर नहीं, इन्हीं गलियों के अंदर पानी नहीं है, क्योंकि ये नलके जो लगे हुए हैं ये सूखे हुए इसलिए, एक तो ये फी सबीलिल्लाह लोग लगा देते हैं लोगों की मदद के लिए, लेकिन सवाल ये है कि इन नलकों में भी पानी नहीं है। अब आए इस तरफ मैं चलता हूँ और मैं ये दिखाना भी चाहूँगा कि ये नलके लगे हुए हैं और पानी की सूरत हाल क्या है। ये देखें, इस इलाके के अंदर पानी है ही नहीं, और ये देखें यहाँ पे जाले लगा दिए गए, मतलब पानी पीने के लिए घरों में पानी नहीं है, और जो घर में इस्तेमाल होता है वो तक पानी मौजूद नहीं है। और इसी के आगे मैं आपको बड़े कमाल की बात दिखाता हूँ। ये पंपिंग स्टेशन है, ये घर है जहाँ पानी नहीं है, और इसी के आगे पूरा एक पंपिंग स्टेशन है जहाँ पे पानी बेपनाह गाड़ियों को साफ़ करने में ज़ाया किया जा रहा है। आए दिखाता हूँ। अच्छा जी, पंपिंग स्टेशन से बढ़ने से पहले मैं थोड़ा दिखाता हूँ। आवाम मौजूद है और डायरेक्टली जाएंगे और पूछेंगे आगे कहानी है क्या।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी इलाके के हाँ जी बताइए। क्या पूरी सूरत हाल है पानी ब्लॉक या नाजवाद एक नंबर? हम लोग को 1 साल तक नफिल पड़ने चाहिए, पानी नहीं आता है। कभी आ गया कभी नहीं आया। अच्छा, इलाके में ये काम कब से देखने में आ रहा है कि पानी का मसला है? टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। और ये इलाका नाजवाबाद एक नंबर, 1 नंबर। अब जैसी भी हैं। अब देखिए बात पता है क्या है कि मैंने कुछ लोग आपको वो दिखाए जिन्होंने हमें पंपिंग स्टेशन में बताया कि पानी नहीं आ रहा, वो इलाके मकीन थे जो वहाँ पहुँचे हुए थे। मैंने कहा चले मालूमात देते तो घर के बाहर ही अपने लोग बैठे हुए, अभी यहाँ पे कुछ और लोग भी थे, लेकिन अब इस वक्त आप देख लें मगरिब का वक्त है, लोग नहीं है। लेकिन आए मैं पंपिंग स्टेशन दिखाता हूँ जब पानी चल रहा है पर घरों में पानी नहीं है। क्या हाल है, खैरियत से? इलाके में पानी नहीं है लेकिन आपको पानी बहुत सारा तरह आए तो एक मिनट ना। नहीं वीडियो नहीं, आप इधर तो आए, पानी आपके पास है और ये आपके पास पानी आ रहा है, तो इलाके में पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी थोड़ी लाए, बोरिंग का पानी है। क्या है बोरिंग का, दिखाइएगा। अच्छा ये आप देख सकते हैं, प्रेशर दिखाना था गाड़ी में एक बार, यहाँ देखें माशाल्लाह प्रेशर ज़बरदस्त है। अच्छा जी मैं आपको दिखाता हूँ कि बोरिंग का पानी यूज़ हो रहा है और ये लाइनिंग बकौल इनकी है। अच्छा जी ये क्या है? बोरिंग है ये तो ऑफ हुआ है, अभी ऑन तो है ही नहीं और पानी फिर भी आ रहा है आपके पास। पानी तो जब बोरिंग ऑन करेंगे तो पानी आएगा ना। हाँ ना, लाइन का पानी नहीं चल रहा? नहीं। इधर आइए, इधर आए ना। ये क्या, वो तो बोरिंग लाइन आप मुझे दिखा रहे हो ना। आप क्या दिखा रहे हैं मुझे, बोरिंग दिखा रहे हैं? आए लाइन जो है आपने बोर यहाँ से मारा हुआ है, ये कह रहे हैं ज़मीन से पानी ले रहे हैं आप, ऐसा ही है ना। और ये सारा पानी निकल के वहाँ तक जा रहा है। अब वो जो पीछे रूम बना था उसमें क्या लगा हुआ है पानी का? उस पीछे रूम में क्या था? पानी यही है भाईजान, पानी यही है। और ये आप कह रहे हैं कि घर को पानी यहाँ से जाता है? ये टंकी कौन सी है, घर की? ये घर की नहीं है, ये तो खराब है, इस्तेमाल नहीं है। अच्छा ये लाइन का पानी है, ये लाइन आ रही है, ये चले मैं एक सवाल है कि ज़मीन का पानी भी जो लिया जा रहा है, शायद इनको ये नहीं पता कि उसके लिए भी एक टैक्स है। तो इलाके में अगर पानी नहीं है और बोरिंग का पानी यूज़ हो रहा है, ये भी एक सवाल है वाटर बोर्ड के लिए कि आखिर ज़मीन का पानी भी अगर लिया जा रहा है तो ये किस बिना के ऊपर ले के उससे वॉशिंग का काम चल रहा है, क्या उसका कोई टैक्स पे हो रहा है या नहीं? आए मुझे दिखाता हूँ मैं। अच्छा जी आवाम ने कहा कि यहाँ पर कुछ नुमाइंदे मौजूद हैं और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये काशिफ भाई, ये काशिफ भाई और उमैर भाई। अच्छा भाई आवाम हमारे साथ अंदर पानी का मसला देख दी कि इलाके में पानी है नहीं है, आपका ताल्लुक जमात से है सुनने में आया, आप लोग के पास तो इख्तियार है सर उमैर साहब, क्या वजह है कि इलाके में पानी क्यों नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए इख्तियार तो हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम जो इख्तियार की चीज़ें हैं उससे बढ़ के काम कर रहे हैं। अच्छा ये जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मामला है, ये जो कब्ज़ा मेयर है उसके वो ज़िम्मेदार हैं, इसके वो मातहत मतलब उनके मातहत ये इदारा कर दिया उन्होंने, और ये हमारी डोमेन में नहीं आता। अच्छा जो चीज़ हमारी डोमेन में है वो भी हमें ये मुकम्मल तौर पे इख्तियार देने को तैयार नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले से करते आ रहे हैं और अभी भी मुस्तकिल उनके साथ उसी तरह आवाम के साथ मसाइल में उनको हल करवाने में लगे हुए हैं। कि आप दोनों चेयरमैन हैं, तो आप यूसी कौन सी लग रही है आप? मेरी यूसी 2 अब्बासी शहीद है। अब्बासी शहीद, और क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम काशिफुद्दीन शमसी है। अच्छा इस वक्त मौजूद किसकी यूसी में? आपकी यूसी मौजूद है? पहले मैं सवाल आपसे लूँगा, चला आपको आवाम ने मुंतखब किया, आप लोग अवामी नुमाइंदे, अब आप कह रहे हैं आपके पास भी पानी का इख्तियार नहीं है। अब ये इख्तियार की जंग कुछ ज़्यादा नहीं होगी कराची शहर में कि जिसके पास जाओ हमारे पास तो इख्तियार है किसके पास? बिल्कुल यही सबसे अहम इशू है जिस पर जो है वो पहले दिन से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं और जिनको इस कराची शहर का मेयर बनना था, वो यही बार बार मुस्तकिल कहते हैं कि मुकामी लोगों को इन सब चीज़ों का इख्तियार दिए जाएँ। ये गैर मुकामी जितने आ रहे हैं और आगे जो है वो हमारी चीज़ों पर, हमारे मामलात पर काबिज हो रहे हैं, ये क्या जाने हमारे मसाइल को। लाजमी ज़्यादा ये तो कराची सोने की चिड़िया है, ये तो नोच नोच के इसको खा रहे हैं बैठे हुए। जहाँ जहाँ जो चीज़ें इनकी माफियाज इनके अंदर इन्वॉल्व हैं, जहाँ इनके हिसाब किताब मौजूद हैं, जहाँ इनकी सारी इन्फ्लुएंस है, जहाँ से इनको पैसा बटोरना है, करोड़ों अरबों रुपए इनकी आमदनी है वहाँ से, ये वो चीज़ें किसी सूरत भी अवामी नुमाइंदों के हवाले नहीं करेंगे।
उमर भाई मेरी बात सुनिएगा, मैं अभी जब पंपिंग स्टेशन पे पहुंचा मेरे साथ यही आवाम मौजूद थी। हमने यहाँ पर जो वाटर का आपके इलाके में ये यूज़ की, आपकी 2 है मेरे ख्याल से, ना UC4 में मौजूद है और ये नाजाबाद 1 नंबर का इलाका है। इसमें मेरे पास कई सब सॉइल जैसे हैं जहाँ पर 19 लीटर की टंकियाँ भरी जा रही हैं, 900 लीटर की टंकियाँ भरी जा रही हैं, उनके पास पानी है। आपके इलाके मकीनों से मेरी बात हुई, उनके घरों में पानी नहीं है। आपके पीछे ये साहब भी मौजूद है, इन्होंने मुझे इशारा किया कि भाई ये जमात के कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो ज़रा मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि यूसी आपकी है सर, आखिर इख्तियार की बात तो मैं मान लेता हूँ, हज़ारों लाखों डॉलर्स की भी बात भी मैं मान लेता हूँ आपकी, सर पानी कहाँ है कराची का, ये बता दें थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह पानी पूरा मौजूद है। अभी आप यहाँ से ज़रा पीछे जाएंगे तो आप रिजर्वायर है हमारा, सी पम्प कहलाता है ये यहाँ पर नाजाबाद वालों के लिए, ये जो 80s के दौर के अंदर हमारे जहाँ जमात की जो जिम्मेदारान आए थे लोग, बल्दियाती नुमाइंदे, उन्होंने पब्लिक के नाजाबाद की सहूलत के लिए एक रिजर्वायर टैंक बनाया था। ये टैंक से जो उसके बाद के लोग आए, उन्होंने यहाँ से हमारा पानी जो था, जो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर पानी है, आज भी भरपूर पानी है। बात ये कि पानी का मसला है किस वजह से, पानी चोरी की होने की वजह से। एक तो हमारी बदकिस्मती है कि हाँ, बदकिस्मती हमारी है कि साइड हमसे जुड़ा हुआ है, और सारी जितना हमारा मीठा पानी है ये चोरी हो गया, सबसाइल की शक्ल में हो, मीठे पानी की शक्ल में कंटेमिनेशन हो, सारा यहाँ से चोरी कर करके जा रहा है। और ये इसके अंदर हुकूमती इदारे मुलव्विस हैं। कि भाई ये बताएं कि वोट मांगने तो हम दरवाज़ों पे जाते हैं, इसी गली में एक आवाम खड़ी हुई है, वो घर में चली गई लेडीज़, वो कहती है मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन उनके हस्बैंड बाहर थे, उन्होंने कहा पानी नहीं आता हमारे घर में, जबकि 2 कदम पे पंपिंग स्टेशन बना हुआ है। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या इलाके में पानी चोरी हो रहा है, नहीं हो रहा आपके? जी बिल्कुल पानी चोरी भी है। मैं आपकी बात थोड़ी सी इस पर करूँ, ये जो आवाम आपके साथ खड़ी हुई है, आप इनसे ही पूछ लें, ये आपको बताएंगे कि उनके जो अवामी नुमाइंदे हैं जो उन्होंने हमें वोट देकर यहाँ पर लेकर आए, हम उनके साथ मुस्तकिल इनके मसलों में खड़े होते हैं, चाहे रात का आधी रात हो, चाहे सुबह का वक्त हो, हम इनके साथ 24 घंटे 24/7 इनके साथ खड़े हुए, इन मसलों को पहले दिन की तरह, जिस तरह पहले ही मसाइल थे उस तरह अमल कराने में इनके साथ लगे हुए थे। आज भी हम उसी तरह इनके साथ आवाम की खिदमत करते हैं ना, आपने कह दिया हम जुड़े हुए। मैं यहाँ बात ही नहीं कर रहा पीपल्स पार्टी की, MKM की, ना जमात की, आप लेकिन नुमाइंदे तो हैं। बता दें चोरी कहाँ हो रही है, चलते दिखाएं कहाँ चोरी हो रही है। बहुत सारी जगहों पे चोरी है। अभी एक करीबी दिखा दे कहाँ चोरी हो रही है। पिछले दिनों बहुत सारी जगहों पे रेंजर्स ने और वाटर बोर्ड ने ऑपरेशन करे, सही है। अब वो जगहें ऐसी हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क के मामला हैं, आपके साथ भी सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, हमारे पब्लिक के साथ भी हो सकता है, लोग घबराते हैं इन सब चीज़ों से क्योंकि माफियाज इन्वॉल्व हैं, सही है, इदारे इन्वॉल्व हैं। इस तरह आप आम पब्लिक जाके वो चीज़ें आप जाके उनको करेंगे, पता है लोगों को, लोग घबराते हैं। इसमें कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए, उसके बाद ही अब लोग जो ना उसमें सिक्योर होंगे। को एडमिट कर रहा हूँ, बिल्कुल सिक्योरिटी रिस्क से मैंने अब तक जितने भी पानी के प्रोग्राम्स किए हैं उसमें मैंने आपके ही आप लोग को बता दूं कि आपके जो मौजूदा MD हैं सलाउद्दीन साहब, मैं यकीन जाने पर्सनली आपको बोल रहा हूँ, वो कोशिश कर रहे हैं। रेंजर्स छापे मार के उन जगहों को बंद करा रही है, सील कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता लगेगा। कितने दिनों का ताल्लुक है जो गैर कानूनी, 20 साल का वो ताल्लुक है, 20, 25 से 30 साल। या पाकिस्तान बना जब से हम एक काम तो कर नहीं सके, हम अपनी आवाम को पानी ही नहीं दे सके, जिससे वो वजू बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत बुनियादी हक है पानी, वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। चलते जी तो बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी मौजूद है, पानी की कमी नहीं है, पानी लीकेज है, पानी कंटेमिनेशन है, पानी चोरी है। असल जो इशूज है ना वो ये हैं सारे के सारे। और इसमें हम मुस्तकिल पहले दिन से इन इदारों को, जो जिम्मेदार इदारे हैं, इनको तवज्जो दिला रहे हैं, आवाम के साथ मिलकर इन मसलों को हल भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह पानी की चोरी बड़े हद तक हमने रोकी है, मगर लाजमी सी बात है बिगाड़ जो है हो रही है, बहुत पुराना है। मैं चाहता हूँ आप मुझे कुछ जगहें लोकेट करें जहाँ हम बिल्कुल चलेंगे, और आप सिक्योरिटी रिस्क का छोड़ें। जो रात हमारी कबर की है वो बाहर नहीं है, ये तो फैक्ट है। और यकीन जाने, चाहे जमात के लोग हों या MKM या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, मेरा प्रोग्राम पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे हक़ाइक़ दिखाएगा मैं दिखाऊंगा। आए चले मजीद दिखाते हैं, आप भी सर साथ चले, क्योंकि कहाँ पर है ये, आगे चलते हैं आपको दिखाता हूँ। आपकी UC में लगा? जी मेरी UC में लगता है। आए चलाएं सर, आप भी साथ हैं, अवामी नुमाइंदों को लेके चलते हैं। अच्छा जी, एक और हमें बिल्कुल क्या ताला लगा हुआ है, तो ये जरा आप इसको कैमरा जरा इधर लाकर दिखाएं। ये हमारे यहाँ पंपिंग स्टेशन है औरंगाबाद की, और आगे की यहाँ से पंपिंग होती है, और अंदर हैवी मोटर्स हैं। और आप देखें यहाँ सिक्योरिटी का निज़ाम कितना ज़बरदस्त है। ये ताला लगा हुआ है, ये देखें आप, ये ताला एक झटके के अंदर नीचे खुल गया। एक बार फिर मैं भी खोल सकता हूँ ताला, तो खोल सकते हैं आप भी, मतलब ये बड़ा इजीली ताला, ये ताला खुल गया। अंदर जो है वो पैनल है, इनके अंदर सारी सब चीजें, आप अंदर अभी चलें, आपको अंदाजा मैं खोल देता हूँ। ये माशाल्लाह इनके। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ तो ये पंपिंग स्टेशन औरंगाबाद का है,
और यहाँ पे बड़ी हैवी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि बड़ी हैवी मोटर्स लगी हुई हैं और बाकायदा ये मोटर्स के अंदर लाखों मालियत की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और सवाल ये कि एक ताला जिसकी कीमत शायद 500 रुपये भी ना हो वो भी नहीं लगा हुआ, और जो लगा हुआ है वो इतना डमी है कि उसको खींचा गया है। तो अच्छा, यहाँ पर कुछ आवाम मौजूद थी जिन्होंने मुझे कहा कि बड़ा गंदी सूरत हाल है, यहाँ पर बिल्लियाँ मरी हुई हैं, मतलब पानी है। और काशिफ भाई अपना अभी मुझे बिल्कुल पता लगा कि काशिफ भाई आप भी टाउन पूरा देख रहे हैं, तो मैं आपसे ही आता हूँ कि बताएंगे काशिफ भाई ये तो बड़ी एक कदीम इमारत अगर मैं कहूँ तो ऐसा लग रहा है मुझे, तो क्या इसकी हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा वो बताएं और सूरत हाल क्या है इस जगह की वो भी बताएं। देखें, जिस तरह अभी अर्ज़ किया इन्होंने 1980s में, लेट 80s में हमारे जो काउंसलर्स थे यहाँ एक इस इलाके के एक सामने के, तो उनके प्रपोजल्स पे ये सी रोड का हमारा रिजर्वायर बना था और 3 नंबर नाज़ात को पानी पुश करने के लिए ये उसका एक सप्लीमेंट बनाया गया था यहाँ पर। और ये तकरीबन उस वक्त में 80,000 की आबादी होगी सामने, और आज 3.25 लाख के लगभग आबादी है उस तरफ, जिसको यही सर्विसेज हैं जो पहले की सर्विसेज थी। आ रहा है, ये मोटर चलती हैं सर, ताला तक नहीं है, चीज़ें चोरी तो कराची के अंदर तो जितना क्रिमिनल ये जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है, आपको लग रहा है ये चीज़ें सेफ रहेंगी? कराची पाकिस्तान को चलाता है, 72% रेवेन्यू जनरेट करता है ऑलमोस्ट, और सिंध का 98%, और लास्ट ईयर 99% किया था सिंध का रेवेन्यू टैक्सेशन की अगर हम बात करें। बदकिस्मती ये है कि कराची के ऊपर 3% लगता था। PFC अवार्ड के लिए नेमतुल्लाह खान के दौर से जो लड़ाई शुरू हुई थी मोटर व्हीकल टैक्स से लेके और PFC अवार्ड तक, वो आज तक चल रही है। कराची को कराची का हक न किसी गवर्नमेंट ने दिया है, ना ही ये गवर्नमेंट भी देने के लिए तैयार नजर आता है। सियासी बात को थोड़ा मुझे लगता है आप ये मुझे जगह पहले आए, आप इस पहले मुझे जगह दिखाएंगे ये सूरत है क्या, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बड़ी हैवी मोटर्स होने के बावजूद भी पानी गंदा आ रहा है। लोगों ने दिखाया कि पानी बिल्कुल है, मैं दिखाऊं बिल्कुल और ये गंदा कतला पानी है। ये देखें आप, गंदगी तो यहीं से दिख रहा है बिल्कुल, ये आप देख लें। अच्छा जी, आप दूसरी विंडो पे आप देखेंगे ये बिल्कुल मैं उस टैंक के ऊपर मौजूद हूँ जो मुझे काशिफ और उमैर ने लोकेट किया। मेरा निशानदेही करना काम है, चोरी से ज़्यादा सेहत पर भी काम होता है। अगर पानी गंदा, मैं बता नहीं सकता यहाँ में खड़ा नहीं हुआ जा रहा जनाब, आप यकीन करें मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा, मुझे तो कहना बिल्कुल पड़ेगा कि बदबू जो है ना वो महसूस ऐसी हो रही है कि तो मेरे घरों में जो पानी आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा। काशिफ भाई थोड़ा आगे बढ़ के बात करते हैं, क्योंकि विंडो पे सब देख रहे होंगे कि आखिर ये जगह की सूरत हाल क्या है। सर 2-3 चीज़ें बता, हकायत क्या है इस जगह की, बस ये बता। जो अर्ज़ कर रहा था ना आपने, इसको शायद पॉलिटिकल समझा, ये फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही हैं, वही बात है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कराची को ओन नहीं करती है। आज हाफिज़ नईमुर रहमान ने जो कुछ भी कहा है ना वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ बखुदा के वो जमात इस्लामी का है, वो कराची की आवाज़ है। ये जो इस वक्त फट रही है ना दीवार, किसी भी वक्त किसी भी लम्हे आके गिरेगी। ये जो हैवी वाइब्रेशन होती है ना, आप यकीन कीजिए जिस वक्त ये चल रहे होते हैं, अब से आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद इनको चलना है, यहाँ पे खौफ आता है अंदर खड़े होके कि किसी भी लम्हे सब कुछ सब पे आके रहेगा। ये 3 पंप्स हैं, 2 100 हॉर्स पावर के, एक 60 हॉर्स पावर का। इनमें से 2 पंप्स, एक 50% काम कर रहा है, एक सिरे से काम नहीं कर रहा है। यहाँ से पूरी औरंगाबाद की आबादी के टेल एंड तक पानी नहीं जा रहा है। इस पर मैं पूरी बात में कह रहा हूँ ना कि एक पूरा प्रोग्राम मुझे करना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ी छोटी सी बात कहूँगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर एक अभी बारिश हो जाए यहाँ पर या कोई ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हवाएं चल जाएँ तो शायद ये बिल्डिंग की इमारत गिर जाए, क्योंकि जिस तरह दरारें पड़ी हुई हैं। हम चलते हैं एक और स्पॉट के ऊपर, वहाँ मजीद और गुफ्तगू करें। जी आप बातें पूरी करें। हमने इसका एक प्रपोजल बना के दिया है पूरे टाउन के 4 जगहों का, ठीक है और ये प्रपोजल दिए हुए भी करारदाद पास हुए टाउन में 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन KMC की तरफ से, जो कि हमारे मेयर साहब इस वक्त चेयरमैन भी हैं वाटर बोर्ड के, वाटर कॉर्पोरेशन के, उनकी तरफ से कोई पलट के खैर खबर नहीं ली गई है, ना रिजर्वायर्स के हवाले से, ना पंप्स के हवाले से, ना पानी की क्वांटम के हवाले से, ना जिसे कहते हैं थेफ्ट के हवाले से, ना कंटामिनेशन के हवाले से। सिर्फ सतही बातें हो रही हैं, ड्रामेबाजी होती है और कुछ नहीं होता। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए कि जानिब से, और मैं K21 के प्लेटफॉर्म से ये बात दरख्वास्त MD साहब के सामने रखना चाहूँगा कि सर यकीन करिए दूसरी विंडो पर आप देखें कि टैंक की सूरत हाल क्या है, बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है, ये स्क्रीन पर आ रहा है। खुदारा थोड़ा सा देखें, क्योंकि अगर ये जगह गिर जाएगी तो ये अरबों रुपए की, जो करोड़ों रुपए की मशीनें लगाई गई हैं, ये पूरा प्लांट बैठ जाएगा और फिर वही लोग सर्वाइव करेंगे जो अभी तक पानी से महरूम है। शायद अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई नौबत आई तो वो बिल्कुल पानी से चले जाएंगे। हाँ काशिफ भाई, आप मुझे कह रहे हैं कि ये वो जगह है, थोड़ा सा कैमरा को आगे हैं, आप आगे कि देखें ये कहाँ पानी किसको दिया जा रहा है? अंदर जा सकते हैं आप? में आए, हाथ दे मेरा, ये तो चलते हैं, अल्लाह का नाम लेके आए। ये वो जगह है जहाँ पे काशिफ भाई आप कह रहे हैं किस इलाके को पानी दिया जाता है? पूरे औरंगाबाद को, यहाँ से छोटा मैदान, बड़ा मैदान, नटाल कॉलोनी, सबको यहाँ से पानी की सप्लाई इस रिजर्वायर में इस जगह से आती है, यहाँ से आगे जाता है।
शदीद एक स्मेल, अगर ये पानी वाकई में गंदा आ रहा है ना, तो ये वो जगह है जो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती है। और यही आप कह रहे हैं कि औरंगाबाद को उस लाइन से आगे, और वो जगह हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा जगह मुझे दीजिएगा। आप ये देखें कि ये वो जगह है, फिर पानी यहाँ आता है। ये भी आप टैंक की सूरत हाल दूसरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यकीन जाने शर्म का मुकाम है कि हम 70 सालों में पानी की जगहों को ठीक नहीं कर पाए। हम 70 सालों में अपने आवाम को, अपने शहरी को पानी नहीं सही तरह देख सके, जो पानी बुनियादी हक है। कराची वालों के साथ रहम करें, थोड़ा सा रहम करें। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं एक और स्पॉट पे जहाँ पे गैर कानूनी पाइप मुझे दिखे। तो मैंने यहीं के नाजमीन जो मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे कहा कि सर पहले तो ये बताएं कि इतने बड़े बड़े पाइप 12-12 इंची के पाइप मेरे सामने मुझे दिख रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये चोरी हो रही थी या रोक दी गई? जो आवाज़ मुझे आ चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी ज़बानी सुनूँ कि आखिर इसकी क्या पसे पर्दा कहानी है। सर ये भी बहुत बड़ी, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, और आवाम को धोखा देकर जो है वो कि भाई आवाम का जो है पानी सहूलत फराम की जा रही है, और पाइप लाकर यहाँ रखे गए। और बाकायदा जो है वो हुकूमती पार्टियाँ, हुकूमती जो पार्टी है जो पिछले 15-20 सालों से हम पर मुसल्लत हैं, उनके ज़िम्मेदारान के साथ यहाँ पर इफ्तिताह किया गया, और लोगों को झांसा देने के लिए कि यहाँ पर जो है पानी इलाके के लिए हम जो है नई लाइन डाल रहे हैं। और उसके हवाले से जो है उन्होंने यहाँ पर पाइप ला कर रखे, पाइप डाले भी गए अंदर। ये आपको कच्चा एरिया नज़र आ रहा है, ये सारे पाइप अंदर दफन है इसके। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नाज़ाबाद को बाहर निकाला है हमने, पूरा नाज़ाबाद बाहर निकला है। इन कब्ज़ा माफिया, इन पानी चोरों को लगाम लगाई है लोगों ने अपनी जानों पर खेलकर। हम उनके साथ लोगों हमने निकाला है, और उनकी जानों पर लोगों ने अपनी जानों पर खेल के इस पानी की बहुत बड़ी चोरी को, इसको हमने रोका है। नीचे जो लाइनें हैं वो ऑन है, पानी जा रहा नहीं, पानी नहीं जा रहा दिया, पानी कनेक्ट नहीं होने दिया। पब्लिक के साथ मिलकर हमने, पूरे नाज़ाबाद की आवाम के साथ मिलकर हमने इसको पूरा हाईलाइट किया, और इन हुक्काम को, इन हुकूमती दरिंदों को जो काबिज हैं हम पर, इनको बेनकाब किया। और वो यहाँ के करता धरता है, उनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं, उनके दफ्तर भी हैं। खूबसूरत वर्ड आपने खुद ही कह दिया, बेनकाब। मैं प्रोग्राम में हमेशा ये वर्ड दोहराता हूँ क्योंकि मेरे प्रोग्राम में बेनकाब करना काम है मेरा। काशिफ भाई, मुझे अभी पता चला है क्योंकि लोग थे तो आवाम में बात निकली कि आप इस पूरे इलाके की, टाउन को भी आप देखते हैं, उसकी नुमाइंदगी आपके पास है। मैं आपसे पूरे टाउन पे सवाल लूँगा, लेकिन मैं पहले ये दिखाना चाहूँगा कि ये पाइप जो मौजूद हैं ये गैर कानूनी तौर पर आए, नहीं लगे, जबकि मैं ये देख सकता हूँ इस पर वाजिया मट्टी इस तरह की है कि ये दफन किए गए ज़रूर होंगे पाइप। अब ये निकाले क्यों गए, कौन चोर थे, क्या उनके खिलाफ कोई FIR हुई या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अगर कराची वालों का पानी चोरी करके कोई बेच रहा है तो फिर वो शायद कराची वाला नहीं हो सकता। अगर कराची वाला है तो वो ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा घर भी कराची में, इनका घर भी कराची में, और जो चोरी कर रहा था उसका घर भी कराची में। आए चलाएं काशिफ भाई, मैं आपसे करता हूँ, पहले तो जो लाइन आप मुझे दिखा रहे थे उसकी तरफ चलते हैं। उमर भाई, अब मुझे आप वो स्पॉट दिखाएं जिसका आप मुझसे कह रहे थे कि अदील आए, मैं आपको चोरी दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा काम है निशानदेही करना, ताकि वाटर बोर्ड के वो लोग जो सो रहे वो उमर भाई जाग सकें। और आए जरा दिखाएं क्या हो रहा है यहाँ पर। चोरी नहीं, ये लीकेज, बहुत बड़ी लीकेज है, और ये इनका बड़ा ये भाई हज़ारों गैलन जो है रोज़ की बुनियाद पर ज़ाया हो रहा है। हम यहाँ पर इनके जिम्मेदारान को बार बार तवज्जो दिला के थक गए, सालों से ये मसला है। या आप अगर ज़रा कैमरे को लेके जाएं, नीचे दिखाएं, ये वॉल है यहाँ पर जिससे डाइवर्जन होती है। नाज़ाबाद 1 नंबर और नाज़ाबाद 3 नंबर की सप्लाई का वॉल है ये दिन में रोज़ चलता है, इसके अंदर एक दिन का गैप आता है, और वो क्लोजर होता है हमारा आज के बुध के दिन का। अभी आपको पानी कम नज़र आ रहा है, सही है, मगर ये पानी यहाँ से उबल रहा होता है और ज़ाया हो रहा होता है, गली में बह रहा होता है। आसान लफ्जों में पूछूंगा, हज़ारों गैलन ज़ाया हो रहा है? बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। घरों में पानी नहीं है, घरों में पानी। MD साहब बात वही है, ये जो जगह है, ये कैमरे में मैं दूसरी आपको ज़रूर दिखाऊंगा, अभी दूसरी विंडो पर इस वीडियो आ रही होंगी। पर सवाल ये है, मेरे घर में पानी नहीं अगर आ रहा तो फिर हक भी नहीं है उस पानी को ज़ाया करना किसी का। और अगर यहाँ पे हज़ारों लीटर पानी ज़ाया हो रहा है तो शर्म का मुकाम है उस एक्सीएन के लिए, उन सुपरवाइज़र के लिए जो इस इलाके में तैनात है। और मैं फिर कहूँगा, मैं नैब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा ये जितने पाइप पड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, क्योंकि करोड़ों रुपए के ये पाइप है जो मंगवाए गए थे, किसी ने तो मंगवाए थे, कोई तो डाले गए थे, कोई तो जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई। यहाँ पे आवाम मौजूद है। अंकल सलाम अलैकुम,
पानी आता है इलाके में? जलालाबाद में पानी तो आता है, लेकिन ये बहुत गटर का पानी बहुत ज़्यादा आता है। हम लोग तो 3-4 बजे तक जागते हैं, उसके बाद जो है ना इसको संभाल करके पानी भरते हैं। तो पानी गंदा भी आ रहा है इलाके के? बहुत गंदा पानी आ रहा है। तकरीबन 3 बजे 4 बजे हम उठ के पानी भरते हैं, और सारा इलाका जो वहाँ जो है वो मजदूर तबका है, गरीब लोग हैं। हजरत आपकी उम्र कितनी है वैसे बताइए? उम्र तकरीबन 72 साल है। 72 साल में पाकिस्तान बनते हुए आपने देखा, पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई वो सब देखी हैं आपने। सर बुनियादी एक पानी नहीं मिल सका आज तक। पानी में यही तो वजह है कि पानी चोरों जब से आ गए, पानी की बड़ी किल्लत हो गई हमें भी और सबको भी। और ज़्यादा तो यह ना गटर का पानी इसमें शामिल हो जाता है। मस्जिदों में भी कोई पानी आ रहा होगा? हाँ, वही बस आ रहा है, और क्या करें। आप भी मोहल्लेदार हैं, टैंकर माफिया के पास पानी, इलाके मकीन के पास पानी नहीं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा घर इसी गली में है ये पीछे जी, इसी ब्लॉक में है एच में। तो मैं तो अरसे दराज से ये देख रहा हूँ कि पानी के मसाइल, गटर के मसाइल बुरी तरह से हैं। यानी पानी बह रहे होते हैं, पीने का कहीं से इलाकों में पीने का पानी नहीं है, लोग ढूंढते फिर रहे हैं पानी को, और कहीं पानी ज़ाया हो रहा होता है। अभी जैसे मैंने कहा कि मुझे पता है काशिफ साहब आप पूरे टाउन को देखते हैं। काशिफ भाई, किस पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है मैं नहीं जानना चाहता, एक एज अ बाहैसियत शहरी कराची का पानी का मसला है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो भी आपने बात की ना कि आप पॉलिटिक्स से हट के बात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस दिन हलफ उठाया था वहीं मैंने अपने टाउन चेयरमैन से और जो हमारे अमीर ज़िला थे उनसे एक बात कही थी कि आज से मैं जमात इस्लामी का चेयरमैन नहीं हूँ, उन 56,000 लोगों का चेयरमैन हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया। चाहे वो 56,000 लोग घर से नहीं निकले, उनमें से 8,000 लोग घर से निकले, लेकिन उन्होंने वोट मुझे किया। तो मेरे नज़दीक ये जितनी भी आवाम है, ये मेरे बहन भाई और औलाद की तरह, ज़्यादा इन सबको बराबर की निगाह से देखूँगा। और यही अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मैंने ही नहीं किया, बल्कि जमात का अल्हम्दुलिल्लाह हर चेयरमैन इसी नुक्ते को फोकस करते हुए काम कर रहा है। काशिफ भाई, बहुत खूबसूरत बात आपने की है, मैं इस पर सवाल देना चाहता हूँ कि आपने पहले ही कह दिया कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, मैं आवाम का वो नुमाइंदा हूँ जो आवाम के लिए काम करना चाहता हूँ। 56,000 लोग आपने गए, मैं अल्फाज बड़े गौर से सुनता हूँ, इसीलिए उसका सवाल निकालने की कोशिश करता हूँ। आपके इलाके में पानी चोरी हो रहा है या नहीं? कराची की कौन सी जगह जहाँ पानी नहीं चोरी होता? देखें, अभी आप मेरे कोलीग से बात कर रहे थे, UC4 के चेयरमैन से, तो कुछ चीज़ें उन्होंने कही कि पानी है। देखिए, सवाल यही है कि पानी अगर होता तो पूरे कराची को मिलता और तमाम लोगों को मिलता। कराची यानी पानी है भी और पानी नहीं भी है। ऐसे कि गवर्नमेंट जिस हद तक भी केतरी मंसूबे के शामिल करके यहाँ पानी पहुँचा सकती है, वो पानी यहाँ तक आता ज़रूर है, कुछ जगहों पर पहुँचता ज़रूर है, लेकिन उसके बाद उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सबसे बड़ा मसला है। एक तरफ 45 साल पुरानी लाइंस पड़ी हुई है, जगह जगह से लीक है। आपने सुना कंटामिनेशन की बात है, नोबडी इज़ केयरिंग। किसी को इससे कोई लगाव नहीं है कि मस्जिद के अंदर नापाक पानी जा रहा है। गुस्ल जनाजा के लिए यहाँ हराम का पानी होता है, नापाक पानी होता है, इसमें पोटियाँ मिली हुई होती हैं। आप जलालाबाद का नाम ले रहे थे, इस तरफ चले जाएँ नटाल कॉलोनी, आगे चले जाएँ मुसरत कॉलोनी, और दर्जनों जगह सिराज कॉलोनी, दर्जनों जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी की एक एक बूंद को लोग कई कई साल से तरस रहे हैं, और उनकी नेबरहुड में बराबर की गली के अंदर पानी चल रहा है। पानी क्यों चल रहा है? कि उसके कनेक्शन है पानी माफिया से, और पानी माफिया क्या कर रही है? साइड को सारा पानी प्रोवाइड कर रही है। जो पानी सब सॉइल की सूरत में चल रहा है, 90% लाइन्स के अंदर मीठा पानी शामिल है। ये मीठा पानी कौन दे रहा है? मैं तो नहीं घर से ला के दे रहा, ये सारा इदारा है जो इसके साथ शामिल है। ये सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं जिनको इसको सिक्योर करने के लिए, आवाम की सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। आज उनको मजबूर किया जा रहा है, और मजबूरी है ये हमारी कि हम उनको पानी माफिया के खिलाफ इस्तेमाल करें, इसलिए कि वो लाइफ थ्रेट देते हैं, लोगों के मर्डर करते हैं। पानी माफिया ने पिछले 3 साल में 8 से 10 अफराद का मर्डर किया है यहाँ पे। आखिर फॉल्ट कहाँ है? क्या MD वाटर बोर्ड आप लोगों से ताबुन नहीं कर पा रहे, या फिर वो इख्तियार की जो जंग का जो सिलसिला चला पड़ा है, चाहे वो MQM कहे, चाहे वो कोई भी कहे, तो क्या उसमें पिस तो आवाम ही रही है ना सर? पानी नहीं पहुँच रहा। आपने कहा जनाजे की बात आपने रखी कि उस जनाजे को भी हम पॉटी, जो वर्ड आपने यूज़ किया, उस पानी, तो सर क्या अल्लाह कल हमें माफ़ करेगा जो हम इस बुनियादी हक पानी से लोगों को महरूम करके बैठे? वो कोई भी पॉलिटिक्स है तो कसूरवार पॉलिटिकली ना सारे, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, कोई भी हो। गैर कानूनी काम हुआ कराची शहर के अंदर, इसलिए आज कराची में पानी नहीं है। ये बात है या नहीं? बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। अच्छा, आपने भी एक बात की ना जिसके हवाले से बात हो रही थी, इख्तियार। ये इख्तियार का लफ्ज़ जो है ना, कराची वाले सुन सुन के आजिज़ आ चुके हैं। हाफिज़ नईम उर रहमान की एक स्टेटमेंट थी, जिस वजह से आज मैं चेयरमैन की इस पोजीशन पे खड़ा हूँ। उस स्टेटमेंट ने मुझे मजबूर किया कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल हुआ, ना मैं एक जमात का दरस व तदरीस देने वाला आम सा कारकुन था। और वो स्टेटमेंट थी कि हमारे पास इख्तियार हो या ना हो, मैं इख्तियार का रोना नहीं रोएंगे, जो कुछ हमारे पास आऊँ उससे इंशाल्लाह 100% ज़्यादा डिलीवर करेंगे, एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट।
इख्तियार का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कौन कहता है पानी का इख्तियार हमारे पास नहीं है? अगर मेरे भाई ने कहा तो इसके दूसरे ये ज़ुबानी बात थी कि हमारे पास नहीं है। देखिए, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो बल्दियात से अलग की गई सियासी बुनियादों पे, सियासी भर्तियां करने के लिए, कराची के ऊपर गैर मुकामी लोगों को मुसल्लत करने के लिए। देयर वाज नो एनी अदर पर्सन। माफियाज़ को सपोर्ट करके कराची को पानी की बूंद बूंद से महरूम करके टैंकर माफिया को यहाँ मुसल्लत करने और उससे अरबों रुपया मंथली यानी समेटने का एक साजिश। कह रहे हैं करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, खुद वो क्या महीना, अरबों रुपया महीना, करोड़ों तो कुछ नहीं, 30-35 करोड़ रुपए। तो ये छोटी सी साइट यहाँ सी रोड पंप से आमदनी हो जाती है 30-35 करोड़ की माफिया को। आपके पूरे टाउन में कितनी यूसीज आपके अंडर में आती मेरे पास 7 यूसीज हैं और आप यकीनन मेरे साथ सेशन करें क्योंकि बातें बहुत हैं पानी के हवाले से, प्रॉब्लम्स बहुत हैं पानी के हवाले से। जगह जगह लीकेजेस हैं, चोरियाँ हैं, कंटामिनेशन है, चोरियों के मुख्तलिफ यानी तरीक़ेकार हैं, तरीक़े वारदात हैं, FIRs भी कट रही हैं। पिछले 2 महीने से ऑपरेशन की कहानी चल रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ऑपरेशन हुआ पीछे, 26 लाइन्स कटी हैं, 10 दिन हो गए उनको ओपन छोड़ा हुआ था, परसों उसमें से एक लाइन रिकनेक्ट कर दी गई है, दोबारा कर दी गई है जी। चले मैं इस बात को कंटिन्यू, आपका 7 यूसीज आती हैं, मैं एक सेशन आपके साथ रखना चाहता हूं और ऑन एयर ये बात कह रहा हूं, उस सेशन के अंदर मैं आपके साथ एज आ जमात इस्लामी आपको कंसीडर नहीं, एज आ अवामी नुमाइंदा, अवाम की खिदमत, वहाँ चाहे MQM के लोग रहते हों या पीपल्स पार्टी के लोग रहते हो या जमात के किसी भी जमात के किसी भी जबान के, हम वहाँ दिखाएंगे, वहाँ हम चलेंगे, आपकी 7 यूसी को दिखाएंगे। प्रोग्राम का वक्त कम है लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि मेरी निशानदेही थी, ये अवाम ने हमें नुमाइंद यहाँ पर जब हमें बुलाया तो हम आए और मेरे पास बहुत सारी जगह थी पर ये प्रोग्राम मैं शायद आज पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जवाब तो चाहिए। टीम एक्सपोज कर रही है नाज़िमाबाद को कि पानी नहीं है नाज़िमाबाद में, और जो पानी नाज़िमाबाद में है या तो वो गंदा है या चोरी हो के उस माफिया तक जा रहा है जो शायद बिल पेड भी नहीं करते। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।